हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे मित्रों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज आप सभी को ये पता चला कि लॉकडाउन फिर 14 दिन के लिए देश में बढ़ाया गया है और बढ़ाया जाना भी जरूरी था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को खत्म करने में या कम करने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह लॉकडाउन ही है। सबसे अच्छा जो विकल्प है वह लॉकडाउन ही है। तो हम आज इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि भाई जो लगातार लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तो इस परिस्थिति में सरकारी नियम का पालन तो करना ही है। बहुत से लोगों का दिनचर्या भी खराब हो रही है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तैयारी करने वाले एप्लीकेंट, इन सबको बड़ा समस्या हो रही होगी। हम इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए आए हैं कि इस लॉकडाउन में हम लोग करें तो क्या करें। और ये 14 दिन के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आगे भी 21 दिन के लिए कम से कम और आगे बढ़ाया जाएगा। यानी हमें लगता है कि पूरा का पूरा ये मई रहेगा ही रहेगा, और तकरीबन 8 से 10 जून तक ये जरूर रहेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसी स्थिति बनेगी, अभी भी आप देखे होंगे कि पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हालांकि ग्रीन जोन को बहुत सारी चीज़ों में छूट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स और तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोई खास नहीं है। ऐसा पहले से ही लग रहा था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया था कि जो बच्चे या जो मजदूर दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं वो घर चाहे तो आ सकते हैं। इससे ही पता चल गया था कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, और बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण ही इतनी बड़ी आबादी में संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है। संक्रमण एक तरह से रेगुलेट है, नियंत्रण में है। भले लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब देख रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस केवल एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है, तो बहुत हद तक फिर भी रोका गया है। भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। लेकिन अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। बात करने के लिए हम बिल्कुल आए थे, कोई क्लास लेने के लिए नहीं आ गए थे कि भाई अब स्टूडेंट्स क्या करें, कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोगों से का फ़ोन आता है या मिलते हैं तो लोग बताते हैं कि सुबह उठने के बाद, पहले तो सुबह उठने का नाम ही नहीं है। होता क्या है कि पूरा का पूरा शेड्यूल बदल गया है। कब सोना है, कब जागना है, कुछ पता नहीं है। पूरा टाइम टेबल पूरा बदल चुका है। जो लोग 9 बजे सो जाते थे वो आजकल 1-2 बजे सोते हैं, और 1-2 बजे सोते हैं लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं। ऐसा नहीं कि उस वक्त में जगकर कोई ना कोई क्रिएटिव काम करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, तरह तरह इधर उधर की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन पर अपना दर्शन दे रहे हैं, अपना
विचार रख रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सारा का सारा बहुत से लोग आलस के शिकार हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं। कई लोग तो कहते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है। कुछ लोग को कहना है कि सुबह उठते ही क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट की हाल है। बताइए, जो लोग कामकाजी हैं और घर में लगातार बेड पे पड़े हुए हैं, बेड में लगातार पढ़ रहे हैं, पैरेलल टू द अर्थ, है ना, पृथ्वी के समानांतर पड़े हुए हैं बेड पर। अब बताइए क्या स्थिति होगी। भारत में कोरोना के संक्रमण से ज़्यादा संक्रमण अब अवसाद हो गया है, डिप्रेशन भी हो गया है। इस बात को भी आपको समझना होगा। डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका काम है वो आप काम कर ही नहीं रहे। आपका पढ़ना काम है, आप पढ़ नहीं रहे। पढ़ने से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? खेलने पर ध्यान दे रहे हैं, है कि नहीं? जो लोग का काम था कंपनी में या इधर टीचिंग का या फिर कोई अपना प्रोफेशन इधर उधर का काम था, अपना तरह तरह के काम है, तो उस काम को छोड़कर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, है ना। कब खाना है, कब सोना है, कोई टाइम नहीं है। कोई काम रूटीन से नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया? उसमें तो आपका यही हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो जा रहा है, अवसाद हो रहा है। ये डिप्रेशन दो तरह के हो रहा है। पहला तो भाई मानसिक रूप से, और दूसरा क्या है? शारीरिक रूप से। दो तरह से डिप्रेशन हो रहा है। शारीरिक डिप्रेशन का मतलब कि कुछ लोगों को कह रहे हैं कि बहुत सर दर्द कर रहा है, तो किसी का पेट दर्द कर रहा है, होगा क्योंकि आपने रूटीन फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जब भी किताब पढ़ते हैं तो नींद आ जा रहा है और सोचते रहते हैं कि कैसे क्या होगा, आगे की पढ़ाई कैसे होगी। सोचना नहीं है, पढ़ते रहना है। ये लॉकडाउन में आपको एक समझिए कि सौभाग्य से या कहिए दुर्भाग्य से आपको एक बहुत अच्छा वक्त मिला है इस वक्त में अपने आप को मजबूत करने का। लेकिन इस वक्त को जो नहीं पहचान पाएगा तो वक्त उसको पहचान कर आएगा, है ना। यह समय आने दीजिए, हर किसी का है। यही हम कह रहे हैं कि आपको लगता है कि हम अभी कोई लॉकडाउन में कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है तो हम क्यों पढ़ें। इस तरह का मन में जो पढ़ाई के प्रति जो लगन है या इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो कम जो हो रहा है, ये आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि अपना जो समय है, जो हम बच्चों के लिए खासकर हम कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, माइंडली ये दो तरह का डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन से क्या होता है? डिप्रेशन से भी आदमी मौत के कगार तक पहुंचता है ना। ऐसा बात नहीं है। अभी आप देखिए, कोरोना से अगर भारत में 1500 लोग मरेंगे तो 1.5 लाख लोग डिप्रेशन से मरेंगे। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन में समय का पालन नहीं कर रहे। 1.5 लाख लॉकडाउन के खत्म होने के 2-3 महीना बाद तुरंत असर नहीं करता है डिप्रेशन। ऐसा नहीं कि आज ही इसका रिजल्ट होगा, 2-3 महीना के बाद पता चलेगा कि उनको डिप्रेशन हो गया था, मानसिक रूप से बीमार थे, तो शारीरिक रूप से कोई न कोई उनको रोग उत्पन्न हो गया है और उसके वजह से वो मरेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी दिनचर्या को एक जरूर पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। सुबह जागना है ना, सूर्य उगने से पहले, चाहे कुछ भी हो। दिन में आप सोइए। आपको अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन सोने के लिए ही मिला है, सोइए। खेलने के लिए मिला है, खेलिए, आपको ऐसा लगता है तो। ऐसे कंडीशन में लेकिन जो दिनचर्या है कि सुबह जो आपको हम ये कहेंगे कि कम से कम 5 बजे 5 AM में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री का स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 5 बजे सुबह जाग जाइए, 5 बजे जगिए। उसके बाद एक रूटीन को फॉलो कीजिए। एक रूटीन बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि रूटीन को 100% फॉलो हो। अगर इस रूटीन को अगर आप 60% भी फॉलो कर रहे हैं तो समझिए कि आप डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो फेसबुक में अपना जिंदगी देख रहे हैं, ये बताइए। कुछ लोग यूट्यूब को ही अपना जीवन का दूसरा पहलू मान लिए हैं। ये क्या बात है भाई? कुछ लोग तरह तरह के इंस्टाग्राम क्या होता है, तरह तरह के, और फिर शेयर चैट और
कितना सोशल साइट है, नाम भी हमको याद नहीं, ट्विटर है, कोई इसमें लगा हुआ है, कोई एक सुनने आता है टेलीग्राम कुछ है, इसमें लगे हुए हैं। बताइए, कुछ लोग गेम ही में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों में। कुछ लोग गाना सुन रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए गाना सुनिए। इस माइंड को सीट करने के लिए आप पढ़िए। जो अगर अभी भी 5 से 6 घंटा, हालांकि आपके पास समय पर्याप्त है कि आप 10 से 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ खेलने कूदने से लेकर हर चीज को काम करने के बाद भी आप 10 से 12 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तब भी 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। इससे माइंड आपका जो है सर्कुलेट होगा, एक माइंड डिप्रेशन में नहीं आएगा। अचानक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण अगले बार आपका एग्जाम अगस्त में होगा। अरे भाई, अगला जो सेशन है उस सेशन को पकड़ेगी भारत सरकार, ऐसा नहीं है। चाहे राज्य सरकारें कोई भी, इस बार जो सेशन लेट हुआ ठीक है, लेकिन अगला बार पकड़े। तो इसलिए ये आपको ही करना है। ज़्यादा डिप्रेशन में है तो यूट्यूब ही देखते हैं, तो गाना सुन लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, गेम खेल लीजिए, मोबाइल पे जो गेम आता है गेम खेलिए। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल लीजिए, खेलिए, खेलने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये काम भी आपको करना है। तो हम यही आशा के साथ हम बात करने के लिए आए हैं कि आप लोग चाहे कुछ भी हो, किसी तरह का उम्रदराज व्यक्ति आप क्यों ना हो, ये सबके लिए है। ये जो हम बता रहे हैं ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, जो भी 8 से 10 साल से लेकर 65 प्लस हैं, सबके लिए है ये हम बता रहे हैं। डिप्रेशन में मत जाइए, लॉकडाउन बढ़ते जाएगा, अब तो आप आदी हो गए हैं, उसी तरह से पढ़ते रहेगा। अभी भी समय है। अब आपको लग रहा हो कि इतना दिन बर्बाद हो गया, बर्बाद हुआ, अपने आप दिल से अपने हाथ रख के तो पूछिए कितना अपने समय को बर्बाद किया है कि नहीं। तो इसमें मत जाइए, इस डिप्रेशन में। हाँ, और ऐसा किताब पढ़िए जो बहुत दिन से आपको लगता था कि छुट्टी रहता था ये किताब पढ़ते। किसी को किताब पढ़ने का शौक, किसी को कुछ क्रिएटिव काम करने का सोच है, किसी को लिखने का कुछ शौक है, तो ऐसा कीजिए, ऐसा बात नहीं है। उस सब के लिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है, उस समय को मेंटेन कीजिए, है ना। कुछ लोगों का शौक रहता है कि हम पेंटिंग करें, तो वो ये सब काम अभी आप कर सकते हैं। जितना अपना शौक वाला जो काम है ना, वो सब चीज़ें अभी कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। लेकिन अपनी पढ़ाई को या अपने जो प्रोफेशन है उसको बचा के रखना है। इस तरह से बचा के रखना है कि अचानक आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कम समय है, तो आप परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं। तो लॉकडाउन आपको अब फिर 14 दिन के लिए बढ़ गया, फिर अगला बार फिर 14 दिन के लिए बढ़ेगा पूरा। क्योंकि हो सकता है कि भाई कोई ज़रूरी है कि 14 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। इसका जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, तो अभी लग रहा है कि भारत में कम से कम पूरा मई तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में हमें लगता है कि मैक्सिमम कम से कम भी तो भारत में लॉकडाउन जो रहेगा वो 2 जून तक रहेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि 2 जून से पहले नहीं होगा, है ना। जहाँ तक जिस तरह का हमें लगता है अंदाज, उस तरीके से हम कहते हैं कि 2 जून तक। और वो भी 2 जून तक हर जगह नहीं, जहाँ पे ग्रीन है वहाँ। वो रेड जोन है वो तो समझिए कि अभी 3-4 महीने के लॉक ही मान के चलिए, क्योंकि भारत में एक साथ लॉकडाउन नहीं खुलेगा, एक साथ नहीं खुलेगा। कई जगह तो इतना ज़्यादा भयानक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि संभालना बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए इसको अब एकदम भूल जाइए। आपको अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, हम अगर मान के चलते हैं 2 जून को खुल जाता है, तो कौन सा स्टूडेंट और या कौन सा काम करने वाला 3 जून पे लगेगा। कोरोना का तो डर सताएगा ही, डर सताएगा। इस साल 2020 पूरे 2020 जब तक है तब तक कोरोना का डर किसी न किसी आंशिक रूप से रहेगा ही रहेगा। कहीं भी आप जाइएगा, अचानक कोई खांस देगा, आपको पढ़ने में वही मन नहीं लगेगा, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें, कहीं कार्यस्थल का आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझना है। लॉकडाउन चलते रहना, अब तो आप अभ्यस्त हो चुके हैं, अकेले में रहिए, अकेले को समय दीजिए, है ना। हम तो बहुत बात करने वाले थे, लेकिन मेरा मेन मुद्दा यही था कि स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करे और लोग कैसे अपने को ताजगी
लाने के लिए पढ़ाई के प्रति आप लग रहा हो कि आप पढ़ नहीं रहे हैं बहुत दिन से, तो पढ़ाई के प्रति कैसे फिर दिलचस्पी चढ़े, तो आपको हम जो कर रहे हैं, आप केवल 10 से 11 दिन लगातार 5 बजे सुबह में उठिए, जगिए 5 बजे सुबह। 5 बजे अगर आप जगते हैं तो, और थोड़ा सा आप अपने बारे में आधा घंटा आप सोचिए, उसके बाद देखिए कि आपको पढ़ने में धीरे धीरे मन लगेगा। अचानक तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप में जो पढ़ाई का जो जज्बा था, इंटरेस्ट था, पढ़ाई के प्रति जो शक्ति थी, एनर्जी, जो मोटिवेशन था, वो सारा मोटिवेशन को आपने लॉकडाउन में समाप्त कर दिया है। तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर से आपको एक नेचुरली रूप से नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा ध्यान देना, मेडिटेशन है, योग है, सुबह में आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि दिमाग में कुछ बातें आएंगी। नेचर के साथ जब आप जुड़ेंगे तब फिर आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, विल पावर बढ़ेगा कोई भी काम करने के प्रति, तब आप पढ़ सकेंगे। हम यही कहना चाह रहे थे। लॉकडाउन बढ़ गया है और फिर आगे बढ़ेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी भी जान है तो जहान है, माननीय मोदी जी ने कहा है कि नहीं।